कौम औरत मस्जिद में गई वीडियो बनाओ ना, उस पर कुछ कमेंट करो ना, तुम भी कुछ राय दो ना। तू देख बैठ के घर के अंदर, तेरे को मजे लेने का है, घर में बैठे बैठे मजे लेती तू हमारे वीडियोस देख देख के, या ये जो मजे लेने वाले हैं, तुमको जो है वीडियो चाहिए वो टॉपिक के ऊपर अलग अलग मौलाना लोगों के और अलग अलग लोगों के क्या बोलते हैं, तो ये अक्ल नहीं है कि वो साजिश है, ये नहीं समझ में आ रहा है। अल्लाह समझ आता फरमाए रे भाई, इस अनपढ़ जंगली जाहिल नादान बेवकूफ़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, कई लोगों ने मुझे पर्सनली भी ये मैसेज किया और मेरे बहुत सारे वीडियोस के नीचे जो है मैं कमेंट देख रहा हूँ। बम्बई की किसी मस्जिद में कोई औरत दाखिल हुई, उसने नमाज़ पढ़ी और उसके ऊपर आप वीडियो बनाओ, उसके ऊपर आप वीडियो बनाओ, उसके ऊपर आप वीडियो बनाओ। ये मुसलमानों के अनपढ़पन और जिहालत की एक निशानी है। बम्बई बहुत बड़ा शहर है, हज़ारों मस्जिदें हैं। किसी मस्जिद के अंदर कोई पागल औरत दाखिल हो गई, उसने वहाँ नमाज़ पढ़ ली या वहाँ के हौज़ में जो है उसने गुस्ल कर ली। ये बात जो है ना वहाँ के वहीं दबाने की है, ये पूरी दुनिया में इशू बनाने की नहीं है ये। मगर मैंने बताया ना, आज के मुसलमानों को इंटरटेनमेंट चाहिए हर चीज़ के अंदर। इसमें दो टाइप के मुसलमान हैं। एक तो वो लोग हैं जो नाच गाना वगैरह देखते हैं, टीवी और यूट्यूब के ऊपर जो है वीडियोस वगैरह, फिल्में वगैरह जो देखते हैं ना, उनको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। दूसरा तबका वो है जो अपने आप को दीनदार समझता है, या जिन्होंने अपने लिए फ़िल्मों को और जो अपने लिए जो है गाने वगैरह सुनने को और दूसरी बाकी तमाम जो चीज़ें हैं वो लोग अपने YouTube के ऊपर वो नहीं देखते हैं, तो अब उनको भी इंटरटेनमेंट चाहिए। अब ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जुब्बापोश अनपढ़ और जंगली और जाहिल, और ख़ास तौर पे वो मस्तूरात भी जिनको घर के अंदर दूसरा कुछ काम धंधा है नहीं, 24 घंटे YouTube के ऊपर जो है बस इंटरटेनमेंट चाहिए उनको। अब ये अपने आप को बज़ाहिर दीनदार समझते हैं और इनको ऐसा लगता है हम दीनदार है, इसलिए भाई हम तो YouTube पे दूसरे वीडियोस नहीं देख रहे। मगर उनको अब ऐसे वीडियोस चाहिए जिन वीडियोस में उनको मज़ा आ सके। मतलब एक औरत ने मस्जिद के अंदर गई या वो औरत जो है हाउस के अंदर चली गई, मुझे आप बताइए ये बात जो है दबाने की है या इस बात के ऊपर वीडियोस बना के पूरी दुनिया में वायरल करने की है? क्योंकि आज का मुसलमान नादान है। आज का मुसलमान जो है एक नंबर का नादान और बेवकूफ़ अगर मैं कहूँ तो चलेगा, जिससे फुटबॉल की तरह से दुनिया की कौमें खेल रही है। वो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि क़यामत के करीब एक ज़माना आएगा, तुम्हारे बर्बादी के लिए कौमें एक दूसरे को ऐसे दावत देंगी जैसे दस्तरखान के ऊपर एक दूसरे को बुलाया जाता है। ऐसे ही सेम टू सेम आज मुसलमान फुटबॉल बने हुए हैं और दुनिया की कौमें एक दूसरे को दावत दे रही है, इनको लात मार के खेलो इनके साथ, और खेला जा रहा है। एक औरत चली गई और हमने उसको तमाशा बनाए। हम खुद अपने मस्जिद का तमाशा बना रहे हैं, हम खुद अपने नमाज का तमाशा बना रहे हैं, हम खुद जो है ना उस पर वीडियोस बना बना के चैनलों पे डाल रहे हैं। और ये जो मेरे से फरमाइश करने वाले लोग हैं, क्यों तुमको दूसरा काम धंधा नहीं है? दूसरा और काम धंधा क्या उसके ऊपर मेरे तासुरात जानने का है तुमको? वो औरत ने जो है जाके अगर मस्जिद में गई है, कोई तासुरात देने वाली चीज़ है, उस पर वीडियो बनाने की चीज़ है। वो बेवकूफ़ है, तुम लोग बेवकूफ़ नादान हो और तुम अनपढ़ और जाहिल भी हो, जिसका फ़ायदा दुनिया की दूसरी कौमें उठा रही है। तुमको इतना भी सेंस नहीं है कि ये चीज़ें जो है ना वीडियो बनाने की नहीं है ये, बल्कि ये वो मसला। बम्बई बहुत बड़ा शहर है, लाखों, मैं तो बोलता हूँ हज़ारों नहीं लाखों मस्जिदें होंगी। वो पूरा अगर रीजन उसके साथ उसका जो सब अर्बन का भी एरिया अगर हम लेते हैं तो वहाँ एक आधी मस्जिद में घुस गई होंगी, एक आधी झोपड़पट्टियों के अंदर खुद वहाँ पे ऐसी मस्जिदें हैं जहाँ समझ में नहीं आता। एक आधी औरत घुस गई, घुसने के बाद में जो है उस औरत ने, वो मस्जिद वालों का काम है, मस्जिद के मैनेजमेंट का काम है, वो वीडियो बना। और ये मकसद है, ये बातिल जो है ना खेल रहा है तुम्हारे साथ। बातिल तुमको जो है ना उलझाते रहता है, बातिल एक एक इस तरह से, और तुम उनका शिकार बने हुए हो, फुटबॉल बने हुए हो। तुमको अक्ल ही नहीं है ना। अब मैं बताता हूँ, मेरे को बहुत सारे लोग वो एक्स मुस्लिम्स के बारे में भी
क्यों देखते तुम लोग वो वीडियोस? पहले मुझे ये बताओ, क्या मालूमात है तुमको उसके बारे में? अरे बेवकूफ जंगली जाहिलों को ये भी नहीं मालूम है, अरे वो उनके ही लोग हैं। वो जो एक्स के नाम पे चला रहे हैं वो कोई मुसलमान है ही नहीं, वो कभी थे नहीं मुसलमान। इतना भी सेंस नहीं है सोचने का, क्योंकि अभी वो ये जितने जो आजकल जो मार्केट में चलती है ना न्यूज़, लुलु मॉल में नमाज पढ़े गए हैं, उनके ही लोग नमाज पढ़ते हैं, वही वीडियो बनाते हैं, वही वायरल करते हैं। मैं अभी दिल्ली के सफ़र के ऊपर हम लोग गए, पूरे रास्ते से हर नमाज हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन के अंदर अदा की। और मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे हिंदू भाई जो हमारे पड़ोस में बैठे हुए थे, हमने जनरल डब्बे के अंदर सफ़र किया, हमको रिजर्वेशन नहीं मिला, तो पूरे डब्बे के अंदर वो लोग नमाज का इतना अदब और एहतराम कि हमको पूरी सीट, पूरी जगह खाली करके दे दिए दरमियान की, नहीं नहीं भाई आप लोग नमाज पढ़ो, कोई मसला नहीं है। तो मैं भी इसी भारत देश के अंदर रहता हूँ, मैंने भी नमाज पढ़ा पूरे मेरे जो है 24 घंटे के सफ़र के अंदर, जाते वक्त भी आते वक्त भी। अब मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। और फिर ये कौन लोग हैं जिनके वीडियो बना के डाले जाते हैं? बेवकूफ़ों को इतना भी सेंस नहीं है कि ये एक साजिशें होती है तुमको उलझाने के लिए। लुलु मॉल का मसला चला, 15 दिनों तक न्यूज़ चैनल वालों को एक मसाला मिल गया, और 3 अरे अक्ल होना चाहिए तुम लोगों को। मैं इसीलिए मैंने इससे पहले भी ये मुस्लिम नौजवानों को जो गिरफ्तार किया गया, मालेगांव में 1500 और अमरावती में 300, नांदेड़ में 300 और कहाँ कहाँ वो जो नहीं क्या एक जुलूस निकाले थे, मैंने उससे पहले भी मेरे वीडियोस देखो, मैंने कहा ये बिल्कुल मत निकालो, क्योंकि बातिल जो है ना वो खुद टोपियां पहनकर तुम्हारे जलसे जुलूस में शरीक होगा, वो पथराव करेगा, और गिरफ्तारियां किसकी होंगी? तुम्हारे दरवाज़ों को तोड़ा जाएगा। और वैसा ही हुआ मालेगांव में जो 1500 गिरफ्तार किए गए, अमरावती में, नांदेड़ में, ये जितने भी, आज भी उनकी तारीख पे तारीख चालू होंगी, और ये भी मालूम नहीं है अभी तक उनकी ज़मानत और बेल भी हुई या नहीं हुई है। और ये जो रहते ना तुमको वरगलाने उकसाने वाले, ये जो जज्बाती बातें करने वाले जो भामटे होते हैं, 2 कौड़ी के भिखारी, पलंग के नीचे घुस के बैठ जाते हैं ये अम्मा जान के पास, अम्मा बचाओ मुझे। अम्मा के पलंग के नीचे घुस के बैठ गए, पूरी कौम को जज्बात में लाकर वरगला कर और भड़का कर। तो हमारे अंदर सेंस ही नहीं है उतना। और नुकसान किसका हुआ? 1500 मालेगांव, 300 अमरावती, 300 नांदेड़, और कोई गांव है मुझे जहन में नहीं आ रहा। अभी खरगोन के अंदर भी जो हुआ देख लो आप सारे वीडियोस उठाकर, किसने जो है शुरुआत की थी। मगर हमको जो है ना इस चीज़ का सेंस ही नहीं है। खेल रहा है बातिल हमारे साथ में, और हम फुटबॉल बने हुए हैं बातिल के लिए कि बातिल इस तरह के वीडियो एक्स के नाम पे, एक्स फुला। अरे है नहीं कोई एक्स, वो मुसलमान ही नहीं थे पहले तो। और औरत चली गई, क्या करने का तुझे? औरत चली गई तो बेवकूफ़ मजाक बना के रखे, इसीलिए तुम्हारा ये हाल हुआ है। अल्लाह हिफाजत फरमाए और अल्लाह समझ अता फरमाए। इसलिए 1000 बार हमने सुना है, 1000 मरतबा, 50 मरतबा बयानों में ये बात सुनी है। ख़ुद कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसी कोई तुम्हारे पास ख़बरें वग़ैरह आती है, बिल्कुल भी उस पर भरोसा और यकीन नहीं करना चाहिए जब तक कि तुम उसकी कोई तहक़ीक़ ना कर लो। 1000 बार हज़रत शेख का कौल जो है फ़ज़ाइल सदक़ात में जो हकीम लुक़मान का कौल लिखा है वो बताते हैं, उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा तेरे पास में अगर कोई आदमी आए और ये कहे कि फ़लाने ने मेरी 2 आँखें फोड़ दी है और उसकी आँखें फूटी हुई है, तो भी उसकी बात का यकीन ना करना जब तक कि तुम उधर जाके तहक़ीक़ ना कर लो। हो सकता है वहाँ पे 4 आँखें फूटी हुई हो। अभी मेरे पास में इतवार के दिन एक मसला आया था, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। हैदराबाद से कुछ लोग आए, माँ हैं, उसकी बेटियाँ हैं और हमारे एक मुसल्ली है। और मसला क्या है? वो तीनों का कहना यह है कि बोले इसके शोहर ने इसको तलाक़ दे दिया और वो शोहर रुजू करना चाहता है। मैंने कहा कि उसने तलाक़ दिया तो शोहर कहाँ पे है? नहीं बोले वो हैदराबाद में ही है। मैंने कहा मैं तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं, हम तीनों गवाह हैं। तुम तीनों नहीं है, अगर 300 भी गवाह है ना, जब तक वो शोहर हमारे पास में नहीं आएगा तुम्हारी बात बेवज़न है हमारे पास। उसने क्या बोला था, क्या अल्फाज बोला था, उससे भी हम सुनेंगे। नहीं तुमको हमारी बात पे भरोसा नहीं, तुम्हारे बाप की बात पे भरोसा नहीं है हमको, तुम्हारे पूरे ख़ानदान की बात पे भी भरोसा नहीं है हमको। क्यों भरोसा करेंगे हम? 1 साइड बात सुन के हम किसी की बात पे भरोसा नहीं करते। लेकर आओ, मैं बोला उसको भी, तो हम उसकी बात पे भरोसा करेंगे। ये तरीक़ा होता है काम करने का। नहीं
एक औरत क्यों गई वो? क्योंकि उसको मालूम है आज के ज़माने में पॉपुलर बनने का है उसका आसान तरीक़ा है, बस आसान तरीक़ा है उसका, बस ये इस तरह से जो है आसान तरीक़ा है, किसी मस्जिद में घुस जाओ या इस तरह से कुछ करो। और वो वीडियो किसने बनाया, कौन था उसके साथ वीडियो बनाने वाला? पूरा मतलब प्री प्लान हो रहा है। और ये नादान कौम, औरत मस्जिद में गई वीडियो बनाओ ना, उस पर कुछ कमेंट करो ना, तुम भी कुछ राय दो ना। हाँ तू देख बैठ के घर के अंदर, तेरे को मज़े लेने का है, घर में बैठे बैठे मज़े लेती तू हमारे वीडियोस देख देख के, या ये जो मज़े लेने वाले हैं, तुमको जो है वीडियो चाहिए वो टॉपिक के ऊपर अलग अलग मौलाना लोगों के और अलग अलग लोगों के क्या बोलते हैं, तो ये अक्ल नहीं है कि वो साजिश है, ये नहीं समझ में आ रहा है। अल्लाह समझ आता फरमाए रे भाई इस अनपढ़ जंगली जाहिल नादान बेवकूफ़ कौम को। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।